नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। आपके भी मन में सवाल होगा कि व्हाई 80% स्टूडेंट्स फेल इन दिस एग्जाम। तो भाई इसका जवाब सबसे पहले ये है कि उनका क्राइटेरिया ही ऐसा है कि वो 20% ही सेलेक्ट करेंगे, 80% को वो सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि 1% आपका जाएगा जेआरएफ का रिजल्ट, 6% नेट का रिजल्ट, और जब से पीएचडी ओनली कैटेगरी शुरू हुई है तब से 15 से 16% जाएगा पीएचडी ओनली का रिजल्ट। तीनों को अगर जोड़ लिया जाए तो ओवरऑल जो रिजल्ट होता है वो 20-21% के आसपास बनता है। अब इस एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जितने भी बच्चे पेपर में बैठ रहे हैं वो 100% सबके सब पास हो जाएं, चाहे वो कितना भी अच्छा करें। 80% बच्चे फेल होंगे ही होंगे। तो इस सेशन का जो हमारा सवाल है वो ये नहीं है कि 80% फेल क्यों होते हैं, बल्कि सवाल ये है कि ऐसी क्या कमियां हैं या क्या ऐसी गलतियां आप कर रहे हो कि आप उस 80% की भीड़ में हो, आप उस 20% की भीड़ में नहीं हो। और आपको ऐसी क्या चीजें सुधारनी है जिससे आप उस 80% की पॉपुलेशन से निकल के आप उस टॉप के 20% की कैटेगरी में आ जाओ और आपका पेपर, आप इस साइकिल से आपको मुक्ति मिले और आपको बार बार ये एग्जाम ना देना पड़े। तो कुछ कमियां, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो गलतियां शायद आप बार बार कर रहे हो। कुछ एक स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपको अपनी खुद की एक सेल्फ स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में हेल्प करेगी। तो कुछ जनरल पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी में उतरते हो तो सबसे पहली जो जरूरत होती है वो होती है सिलेबस को समझना। दो चीजें होती हैं, एक होता है सिलेबस को पढ़ना और एक होता है सिलेबस को समझना। आपको सिलेबस को पढ़ना नहीं है, सिलेबस को आपको समझना है। सिलेबस समझने का मतलब क्या होता है कि आप जितने भी कीवर्ड्स उसमें पढ़ रहे हो, जितने भी यूनिट हैं, जितने भी कीवर्ड आप उसके अराउंड पढ़ रहे हो, आप देखो कि वो क्या किसी और टॉपिक से रिलेट करते हैं। क्योंकि जब सवाल पूछा जाता है, कई बार सवाल कुछ ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो हमें नहीं बनते होते और हमें लगता है सिलेबस के बाहर से पूछ लिया है। सिलेबस के बाहर से बहुत रेयरली ही कुछ पूछा जाता है, हमेशा वो सिलेबस के अराउंड ही होता है। कई बार वो एग्जैक्टली सिलेबस से नहीं होता है, लेकिन वो किसी ना किसी टॉपिक से वो पर्टिकुलर चीज रिलेट कर रही होती है। इसलिए आपको सिलेबस को समझना है कि अगर उन्होंने मीडिया मान के चलो एक टॉपिक है, तो आपको मीडिया के अराउंड जितनी भी मीडिया आती है, वहां पर सिनेमाज भी आता है, मूवीज के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्यों पूछे जा रहे हैं? मूवीज एक मीडियम है कम्युनिकेशन का, एक मैसेज जो है वो मूवीज के थ्रू दिया जा रहा है। ऑल्दो इस बार जो जो उन्होंने ट्रेंड फॉलो किया वो गलत था, ऐसा स्पेसिफिकली मूवीज मेंशन करना चाहिए था, पहले कभी मेंशन नहीं किया है। आपको अगर सवाल पूछना था तो आप एक एक करके पूछ सकते थे, एक पेपर में 3 3 सवाल डालना उनकी गलती थी। बट अगर हम बात करें कि ये बहुत ज़्यादा वेग है या फिर ऐसा कुछ है, तो ऐसा आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा। 2 4 सवाल ऐसे रहेंगे, इसलिए आपको सिलेबस को समझना है, आपको उस पैटर्न को समझना है कि क्या वो मेंटालिटी से वो सवाल बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को, दोनों ही पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपका 10 10 यूनिट में डिवाइडेड है, आपको अच्छे से थरली दोनों ही पेपर के पेपर 1 पेपर 2 के 10 यूनिट के एक एक कीवर्ड को आपको ध्यान से पढ़ना है, रिलेट करना है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक किसी और टॉपिक से रिलेट हो सकता है क्या। और उसको आप एक बार अच्छे से समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है। दूसरा, इग्नोरिंग ट्रेंड एनालिसिस। आप यूजीसी के एग्जाम को अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ट्रेंड फॉलो होता है हमेशा। किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 2 में भी वो कोई भी सब्जेक्ट हो, एक ट्रेंड फॉलो होता है। वो ट्रेंड क्या है? वो ट्रेंड ये है कि सारी की सारी यूनिट आपकी एक बराबर वेटेज नहीं रखती हैं। 10 की 10 यूनिट आपका एक बराबर जो है वो वेटेज नहीं रखेगा। हर यूनिट से अगर आप देखोगे तो हर टॉपिक भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो ज़्यादा स्कोरिंग होंगे, जहां से हर बार सवाल पूछा जाता होगा। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जहां से सवाल नहीं पूछा जाता है या कम पूछा है, जिनका कम वेटेज है। तो इस तरीके से आपको उस ट्रेंड को फॉलो करना है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, आप 6 महीने में नहीं खत्म कर सकते हो। तो उस केस में आपको देखना है कि ऐसे वो कौन से टॉपिक हैं जो मोस्ट स्कोरिंग है, ऐसे कौन से यूनिट हैं जहां से बार बार सवाल आ रहे हैं। उस ट्रेंड को आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आपने अगर ट्रेंड फॉलो नहीं किया तो आप तैयारी में तो लगे रहोगे, लेकिन वो तैयारी आपकी इफेक्टिव तैयारी नहीं होगी, पेपर ओरिएंटेड वो तैयारी नहीं होगी, और आप मेहनत करके भी आप पीछे रह जाओगे, उस 80% की भीड़ में ही खड़े रहोगे, 20% में आप कभी नहीं आ पाओगे। तो आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आपको यहां से देखना है। रिसेंट में क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, किताब पूछी जा रही है, थिंकर्स पूछे जा रहे हैं, या आपके जो भी सब्जेक्ट है उसमें किस पर्टिकुलर टाइप की क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है। फैक्ट ज्यादा है कि कॉन्सेप्ट ज्यादा है, स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा है या वन लाइनर ज्यादा है। उस ट्रेंड को आपने पकड़ लिया तो आप पढ़ाई करते टाइम उन्हीं पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर पाओगे, और तब आपकी तैयारी सबसे बेस्ट तरीके से होगी, आप कम पढ़ के भी ज्यादा स्कोर कर पाओगे। ठीक है। दूसरा, नॉट गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू पेपर 1। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं। अपने पेपर में वो महारत हासिल करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, और पेपर 1 में वो 20 21 में अटक जाते हैं, 20 21 नंबर, 22 23 नंबर। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कभी भी नहीं कर पाओगे, अगर आपने पेपर 1 को इग्नोर किया है। पेपर 1 का सिलेबस बहुत
ऐसा कोई समंदर नहीं है। आप उसको एक एक टॉपिक भी अगर आप डेली पढ़ना शुरू करो तो आपका 6 महीने में पूरा का पूरा पेपर 1 अच्छे से खत्म हो जाएगा। जो टॉपिक उसमें आपको टफ लगती हैं आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। मैथ्स डी आपको टफ लग सकता है, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है आपका बहुत अच्छा ना हो, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। दूसरी चीज़, आपको किसी भी यूनिट को यहाँ पर लाइटली नहीं लेना है। किसी भी यूनिट को, चाहे वो पेपर 1 की हो, पेपर 2 की हो, आपको ये नहीं सोचना है कि ये यूनिट मेरी टफ है तो उसको मैं पूरी तरीके से इग्नोर कर दूं। कोशिश ये करो कि अगर ये मुझे कठिन लगती भी है तो यहाँ पे मैं 5 सवाल अगर पूछे गए हैं तो भले 5 ना कर पाऊं, लेकिन मैं 3 कर पाऊं ना, 3 कर पाऊं तो कम से कम 1-2 सवाल तो मेरे सही हो ही। पूरी तरीके से किसी भी यूनिट को नहीं छोड़ना है। थोड़ा बहुत तो हर यूनिट के बारे में आपको पढ़कर ही रखना है। पेपर 1 में भी इसी तरीके की अप्रोच आपको रखनी है और पेपर 1 को आपको इंपॉर्टेंस देना है। जितना इंपॉर्टेंस आप अपने पेपर 2 को दे रहे हो उतनी ही इंपॉर्टेंस आपको अपने पेपर 1 में भी देनी है, तभी आपका ये एग्जाम क्लियर होगा, तभी आप जेआरएफ तक पहुंच पाओगे। दूसरी अगर हम बात करें तो वो है इग्नोरिंग नोट्स मेकिंग। बच्चे जनरली नोट नहीं बनाते हैं, या फिर अगर आप नोट बनाने की आपकी हैबिट नहीं है, वैसे तो बनाना ही चाहिए। पेपर 1 एंड पेपर 2 के आप जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, सबके मत बनाओ, बट कोई ऐसी टॉपिक, कोई ऐसी यूनिट जो आपको कठिन लगती है उसके तो आपको डेफिनेटली नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपके नोट्स ही हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, आपको पता हो कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। पेपर टाइम पे रिवीजन में वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपके खुद के हैंड रिटन नोट होंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ये आपको इग्नोर नहीं करना है। हाँ, आप किसी किताब से पढ़ रहे हो, कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसी यूनिट है जो आपकी फेवरेट है, आपको बहुत अच्छे से आती है, वहां पर आप नोट नहीं बना सकते हो, वहां पे आप उस बुक में हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन जो यूनिट, जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है उसके आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, छोटे छोटे नोट्स पॉइंट में बनाने हैं, फैक्ट्स वहां पे जो है वो लिखना है। दूसरा, नेक्स्ट इज इग्नोरिंग रिवीजन। अगर आप रिवीजन को इग्नोर कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, आप 6 महीने तैयारी करोगे और अंत में आपके हाथ खाली ही रह जाएंगे, कुछ हाथ नहीं आना है। तो आपको पीरियोडिक रिवीजन करना है। डेली जो आपने पढ़ा है वो शाम में एक बार रिवाइज करके सो, उसके बाद पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है वो वीकेंड पे रिवाइज करके सो, और उसके बाद 15 दिन में जो पढ़ा है वो आप 1 दिन 2 दिन का टाइम लो और उसको रिवाइज करके सो, ठीक है। दूसरा, आपको अपने आप को टेस्ट करते रहना है। कोई आपने पर्टिकुलर यूनिट खत्म की है तो उस यूनिट के अराउंड जितने भी पीवाईक्यू हैं वो लगा लो पहले। उसके बाद अगर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं सेक्शनल तो आप वो लगा लो। अगर आप इतना कर रहे हो तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। ट्रस्ट मी, आप इस स्ट्रैटेजी को एक बार फॉलो करके देखो। अगर रिजल्ट ना आए तब बताना, ठीक है, नाम बदल दूंगा मैं। तो इग्नोरिंग रिवीजन एक सबसे बड़ा जो है वो आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट इज इनइफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इवन वाइल प्रिपेयरिंग एंड इवन वाइल परफॉर्मिंग इन द एग्जाम। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप इतना सब कुछ करने के बाद भी आप कुछ नहीं बदल पाओगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट डेली का आना चाहिए कि कितना टाइम मुझे पेपर 1 में देना है, कितना टाइम मुझे पेपर 2 में देना है, कितना टाइम मुझे उस यूनिट में देना है जो मुझे आती है, कितना टाइम मुझे नई यूनिट में देना है जो मुझे नहीं आती है। और पेपर में भी आपको ये स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है। पेपर जब आपका आ रहा है उससे कुछ टाइम पहले आपको बार बार रिवीजन करना शुरू कर देना है, आपको मॉक देना शुरू करना है। वहां पे आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है कि पेपर में आप जिस दिन बैठोगे उस दिन आप पेपर 1 पहले सॉल्व करोगे, पेपर 2 पहले सॉल्व करोगे, किस पेपर को आपको कितना टाइम देना है, किस टॉपिक में आपको कितना टाइम देना है। अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज, अब ये कोई अलग से कोचिंग क्लास नहीं चलती है टाइम मैनेजमेंट की, आपको खुद ही मेहनत करना पड़ता है और आपको खुद ही अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद बिल्ड करनी है। किसी की कोई भी स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं करनी है, ठीक है। आपके लिए क्या सही बैठ रहा है, आपके लिए क्या सही है, वो बस आप ही जानते हो। और आपको उसे धीरे धीरे, स्ट्रैटेजी एक दिन में नहीं बिल्ड होती है, धीरे धीरे बिल्ड होती है। आप एक टाइम टेबल फॉलो करो। टाइम टेबल बनाना नहीं है, उसको बहुत स्ट्रिक्ट और रिजिड नहीं रखना है। रियलिस्टिक प्रिपरेशन टारगेट होने चाहिए कि आज मैं 12 घंटे पढ़ लूंगा, आज 18 घंटे पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं। 4-5 घंटे से पढ़ना शुरू करो। डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई करो। पेपर जब आ जाए तो उसको 7-8 घंटे शुरू कर दो, करीब जब 1-1.5 महीना बचे पेपर के लिए। और ट्रस्ट मी, आपका 6 महीने में जेआरएफ सिक्योर्ड हो जाएगा। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ कर रहे हो तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। पेपर का लेवल काफी चेंज हो रहा है, कुछ परेशानियां भी रिसेंट में देखने को मिली हैं। आज गुरु पूर्णिमा भी है। आप में से बहुत से बच्चों ने हमें जो है वो ढेर सारे विशेस भेजे, उसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली विशेस। हम हमेशा ही आपको गाइड करने के लिए यूट्यूब पे भी सेशन लाते रहेंगे। हमारी जो फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब पे वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। आप में से वो बच्चे जो दिसंबर अटेम्प्ट की डेडिकेटेडली अच्छे से पेड बैचेस में एनरोल करके तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हम गुरु पूर्णिमा पे कुछ ऑफर्स भी लेके आए हैं। आज गुरु पूर्णिमा है और उसके अवसर पे हम आपको अपने मेगा पैक्स पे, जितने भी हमारे मेगा पैक हैं उस पर हम आपको ऑफर लेके आए हैं। और वो ऑफर है डबल वैलिडिटी
प्लस 3x वैलिडिटी का। कहने का मतलब आपको पहले बैच तक कैसे पहुंचना है, तो अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, देन ऑल कोर्सेज, यहाँ पे यूजीसी दिख रहा है। यूजीसी में जाते ही आप जाएंगे यूजीसी न्यू मेगा पैक। यूजीसी न्यू मेगा पैक में जाते ही हमारे 18 सब्जेक्ट हम यहाँ पे केटर करते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, आप पेड बैच में एनरोल करके तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मेगा पैक से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको ये ऑफर देखने को मिल रहा है, मतलब सेम प्राइस पे डबल वैलिडिटी प्लस 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में अगर अपना बैच दिखाऊं तो ये 7,840 रुपए का। यहाँ पे आप मोर ऑफर्स में जाएंगे तो और इसमें आपको सस्ता हो जाएगा अगर आप इसमें कूपन कोड यूज करते हैं, फैकल्टी कूपन कोड यूज करते हैं YT14 अप्लाई करते ही ये 7,158 रुपए का हो गया है। तो अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप हमारे मेगा पैक्स में एनरोल कर सकते हैं। ये जो वैलिडिटी ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए है, इसके बाद आपको इस प्राइस पे सिर्फ 6 महीने की ही वैलिडिटी मिलेगी, 15 महीने की नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप हमारे मेगा पैक्स में एनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 की क्लासेस ऑलरेडी 7 जुलाई से शुरू हो चुकी हैं। पेपर 1 की क्लासेस अलग अलग डेट पे शुरू हो जाएंगी। पॉलिटिकल साइंस का बैच 16 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जो एनरोल करना चाहते हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। मेगा पैक में का क्या बेनिफिट है, तो यहाँ पे आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही तैयारी कराई जाएगी। जैसा हमने अभी डिस्कस किया सेशन में कि आपके लिए दोनों ही पेपर जरूरी हैं, बिना दोनों पेपर के आप इसको क्लियर नहीं कर सकते हो। तो बेटर यही है कि आप दोनों पेपर की अच्छे से तैयारी करो जो आपको मेगा पैक में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।